नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी योजना अपडेट पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसी योजना की बात करने जा रहे हैं जिस योजना ने इस देश के किसानों को सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान माना जाता था, उस क्षेत्र को सम्मिलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को एक सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया है। तो योजना को शुरू करने से पहले हमें देश के किसानों की हालत या देश के जो किसान हैं वो किस दौर से गुजरे और उस दौर से आते आते आज किसानों को जो सम्मान मिला है इस योजना के माध्यम से, वो किस तरीके से और कितने पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसी योजना के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, भारत की मिट्टी में एक खुशबू है। ये खुशबू मेहनत की है, पसीने की है और उस उम्मीद की है जो हर सुबह एक किसान अपने खेत में लेकर जाता है। जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तभी एक किसान अपनी किस्मत को अपने हाथों से जोतने निकल जाता है। ये वही किसान है जो भूखा रह जाए पर देश को भूखा नहीं सोने देता, जिसकी हथेलियां कठोर है लेकिन दिल मुलायम है, जो बारिश में भीगता है, धूप में झुलसता है और फिर भी मुस्कुराकर कहता है ये धरती मेरी माँ है। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब इस किसान की मेहनत का सम्मान नहीं था, जहां उत्पादन था पर सुरक्षा नहीं थी, जहां खेत थे पर स्थिर आय नहीं थी, जहां श्रम था पर समर्थन नहीं था। सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, वादे होते रहे, लेकिन किसान की तकदीर अक्सर वहीं की वहीं रही। और फिर साल 2019 में इस देश की किसानी में एक क्रांति हुई, एक सोच बदली, एक दृष्टिकोण बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने कहा किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, राष्ट्र निर्माता है। और इसी सोच से जन्म हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। दोस्तों, यह योजना सिर्फ 6,000 रुपए नहीं देती, यह किसान के सम्मान की मुहर है। यह भरोसा है कि सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, पूरा भी करती है। इस योजना की घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई और 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से मोदी जी ने पहली किस्त जारी की। पहली किस्त आते ही देश के करोड़ों किसानों की आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जल उठी। आज हम 20वीं किस्त तक पहुंच चुके हैं, तो एक नया कीर्तिमान बन चुका है। लगभग 3.69 लाख करोड़ से अधिक राशि देश के 11 करोड़ किसानों के हाथों में पहुंच चुकी है। ठीक है, दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी किसान सहायता पहले कभी नहीं चली। और साथियों, एक किसान का दर्द कागज की फाइल देकर नहीं समझा जा सकता, यह दर्द वही समझ सकता है जिसने खेतों में काम किया हो। मौसम अनिश्चित, लागत बढ़ती जा रही है, फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, कर्ज के बोझ में किसान दबा जा रहा है, मंडियों में किसान का भारी नुकसान, घर परिवार की जिम्मेदारी, इन सबको साथ लेकर के किसान तब भी खेत में उतरता है जब आसमान से बादल रूठ जाते हैं, जब जेब खाली होती है, जब घर में बीमारी होती है। वो अन्नदाता है, देश का पेट भरता है, लेकिन उसका पेट भरने के लिए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पीएम किसान सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, किसान का सुरक्षा कवच है। एक छोटी राशि लेकिन संकट के समय बड़ी राहत देती है। ऐसा नहीं है कि पहले योजनाएं नहीं थी, लेकिन पैसे खेत तक आते आते गायब हो जाते थे। बिचौलियों का जाल था, फॉर्म भरने में महीनों लग जाते थे, किसान दफ्तर दर दफ्तर चक्कर लगाते थे। लेकिन पीएम किसान ने यह व्यवस्था बदल दी। अब न बिचौलिए, न भ्रष्टाचार, न कोई कटौती। सरकार की मंशा साफ, व्यवस्था पारदर्शी, मदद सीधी किसान तक। आज किसान सिर्फ हल बैल का उपयोग नहीं करता, आज किसान डिजिटल किसान है। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया ने किसान को भी बदल दिया। तो आज के भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार लिंक, मोबाइल ओटीपी, पीएम किसान पोर्टल, ई केवाईसी, लैंड सीडिंग, इससे किसान खुद देख सकता है कि उसका पैसा कब आया, कितना आया और किस्त क्यों रुकी। यही डिजिटल सशक्तिकरण का भारत है। एक छोटा किसान बानसूर का पहले बीज खरीदने के लिए उधार लेता था, लेकिन अब जैसे ही किस्त आती है सीधा दुकान जाकर बीज खरीद लेता है। एक किसान महाराष्ट्र का पीएम किसान की मदद से अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाता है। किसान का पंजाब कहता है पहले कर्ज चुकाने के लिए खेत गिरवी रखना पड़ता था, अब किस्त मिलते ही राहत मिल जाती है। यह योजना नहीं, किसानों की मुस्कान है। पहले कुछ लोग गलत तरीके से किसान बनकर पैसा लेते थे, लेकिन डिजिटलीकरण से आज 31 लाख अपात्र लोगों को इस पीएम किसान योजना से बाहर किया गया है। अब पैसा उसी खाते में जाता है जिसका हक है। यही व्यवस्था की पवित्रता भी है। मोदी सरकार का लक्ष्य सिर्फ सहायता देना नहीं है, किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे अगर हम इस योजना से संबंधित भविष्य की और योजनाओं की बात करें तो एक योजना आई थी, नमो ड्रोन दीदी योजना। स्मार्ट फार्मिंग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विस्तार किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटल रूप
भारत में प्रस्तुत किया गया। पानी बचत, सिंचाई तकनीक, जैविक खेती को बढ़ावा, आने वाला किसान, तकनीक वाला किसान, डिजिटल किसान और आत्मनिर्भर किसान होगा। भारत चलता है किसान के दम पर, किसान सोता नहीं देश को सुलाता है, किसान जगता नहीं देश को जगाता है। अगर भारत की रीढ़ है तो वो किसान है, अगर भारत का भविष्य सुनहरा है तो उसमें किसान का पसीना चमकता है। पीएम किसान वही योजना है जो इस पसीने को सम्मान देती है। आज हम गर्व से कह सकते हैं किसान मजबूत है तो भारत मजबूत है। जय जवान, जय किसान, जय भारत। और इसी के साथ आज हम इस योजना की शुरुआत करते हैं कि हमारी ये जो योजना है, आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से खून पसीने से लथपथ होकर भी अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है, जिससे पूरा देश निश्चिंत होकर पेट भरकर सोता है। अब दूसरी चीज कि हमारा जो किसान है, पीएम किसान योजना, इससे जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सामने हैं। पहली बात कि 1 फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में इस स्कीम की घोषणा की गई थी। लाभार्थी किसान परिवार को हर महीने इससे 6,000 रुपए मिलेंगे और 3 किस्तों के माध्यम से यह पैसा उनको दिया जाएगा। 2,000 रुपए की 3 किस्तों में ये पूरी राशि मिलती है। अब तक लाभार्थी किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये इतनी बड़ी किसान योजना है जो पूरे विश्व में आज तक किसानों के लिए नहीं चलाई गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी करवाने के लिए आप लोग आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर विजिट कर सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप में उपलब्ध फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या एसएसके सेंटर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि से अब तक 11.64 करोड़ परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और पीएम किसान सम्मान निधि भूमि धारक किसान परिवारों को आय का समर्थन प्रदान करता है। ठीक है। अब धीरे धीरे हम इस योजना को पूरे विस्तार से और बारीकी से समझेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, इससे कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, पात्रता क्या है, और अगर कोई समस्या आती है तो हम किस तरीके से इन समस्याओं को सॉल्व करके अपना लाभ पा सकते हैं। देखो, पीएम किसान एक केंद्रीय सरकारी योजना है और छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राशि 3 किस्तों में मिलेगी, 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें आपकी इसमें निर्धारित की गई हैं और यह राशि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसानों को आर्थिक स्थिरता देना, यानी कि किसानों की जो आर्थिक स्थिरता है उसको बढ़ावा देना, कृषि से जुड़े खर्चों में सहायता देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। देखिए, जो भारत का असली स्वरूप है, असली भारत गांवों में बसता है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही हमारी ढिलमिल तरीके से काम करेगी तो जो हमारे विश्व गुरु बनने का या विकसित भारत बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसलिए सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। तो छोटे किसानों की जो आय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई। तो ये इस योजना के उद्देश्य इसमें निहित हैं। उसके बाद में अगर हम पात्रता मानदंडों की बात करते हैं तो भूमि धारक छोटे किसान परिवार का एक लाभार्थी इस योजना का लाभ पा सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। अपात्र किसानों में जैसे कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, अगर हम 4th क्लास के कर्मचारी को छोड़ते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जो कर्मचारी है वो इसका लाभ नहीं ले सकता है। पेंशन भोगी जिनको पेंशन मिलती है 10,000 से अधिक, जो इनकम टैक्स भरते हैं, पेशेवर आयकर दाता हैं, वो इस योजना से बाहर है। और अभी जो हालिया रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना से लगभग 31 लाख अपात्र लोगों को बाहर किया गया है। यही इसके डिजिटलीकरण की एक मुख्य पहचान है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है अपना इतिहास और लॉन्च। यह योजना 2019 के अंतरिम बजट में लॉन्च की गई। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की पहली किस्त जारी की। अब तक वितरित राशि लगभग 3.69 लाख करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत बांटे जा चुके हैं और नवीनतम किस्त इसकी 20वीं 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से मोदी जी ने लॉन्च की है। अब लगभग 9.7 करोड़ किसान, राशि लगभग 2,500 करोड़ राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे ये पात्रता मानदंडों की अगर हम बात करते हैं कि जो भूमि धारक सीमांत छोटे किसान हैं उनके एक परिवार में से चाहे पति हो, पत्नी हो, एक वयस्क सदस्य, केवल एक को इसका लाभ मिलेगा। जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वो व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। और आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया और भूमि का रिकॉर्ड जैसे खतौनी टाइप, ये सारे लाभ आपको इस योजना के अंतर्गत पाने के लिए इन पात्रताओं को पूरा करना होगा। अपात्र श्रेणियों में जैसे अभी आपको बताया गया कि अगर 4th ग्रेड के कर्मचारी को छोड़ दें वो इसमें पात्र माना गया है। बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इस योजना में अपात्र घोषित होंगे। ऐसे लोग जिनको 10,000 से अधिक मासिक पेंशन मिलती है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आयकर दाता इसका लाभ नहीं ले सकते। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि पेशेवर व्यक्ति भी इससे बाहर हैं। अभी हाल ही में जब इस योजना को काफी अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया गया, पारदर्शी तरीके से, तो इसमें 31 लाख लोग ऐसे थे जो कि इस योजना में फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से इसका लाभ ले रहे थे, इसलिए इनको अपात्र घोषित करके इस योजना से बाहर किया गया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में
पंजीकरण की जो प्रोसेस है कि हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस योजना में, तो आप क्या करेंगे कि pmkisan.government.in पर लॉगिन करें और वहां लॉगिन करने के बाद में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य या जिले का गांव, बैंक का विवरण और भूमि रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी का डिटेल आपके पास होना चाहिए। और अपलोड दस्तावेज जो मांगेगा आपसे, एक तो आधार कार्ड मांगेगा, एक बैंक की पासबुक और भूमि के दस्तावेज। ठीक है, तो ये इतने डॉक्यूमेंट आपको इस योजना के अंतर्गत जरूरी है। दूसरा, योजना की अपडेट पाने के लिए ई केवाईसी बहुत जरूरी है। ई केवाईसी अनिवार्य क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको ओटीपी और बायोमेट्रिक के माध्यम से सीएससी सेंटर पे जाकर के आप अपना ई केवाईसी कराइए, ताकि असली जो पात्र किसान हैं उनकी पहचान हो सके। और लैंड सीडिंग जरूरी है, जमीन का रिकॉर्ड आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। अपडेट ना होने पर किस्त आपकी रुक सकती है, इसलिए आप सीएससी सेंटर पर जाकर के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट और जो प्रोसेस है इसकी उसको पूरा कर सकते हैं। हालिया अपडेट की बात करें कि 21वीं किस्त जारी होने से पहले दस्तावेज अपडेट अभियान चलाया गया। अपात्र किसानों की पहचान के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन इसमें शुरू किया गया और डीबीटी को और अधिक तेज करने के लिए किसान डेटाबेस विकसित किया गया। तो ये इसके हालिया अपडेट हैं। धीरे धीरे योजना को और डेवलप किया जा रहा है ताकि पूरे तरीके से, सही तरीके से इसको क्रियान्वित किया जा सके। अगर योजना में कोई समस्या आपको आती है तो आप हेल्पलाइन, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं, या कस्टमर केयर नंबर 01124300606 पर कॉल कर सकते हैं। और ये आपका ईमेल है, यहां पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। योजना का अगर प्रभाव देखें कि इस योजना ने क्या प्रभाव डाला हमारे देश में, तो किसानों की आय में सुधार हुआ है, बीज, खाद, उपकरण खरीदने में सुविधा मिली है, ग्रामीण जीवन स्तर में वृद्धि हुई है और कृषि निवेश में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब इस योजना के प्रभाव माने जाते हैं, क्योंकि जब भी हम एक छोटी सी सहायता किसी किसान की करते हैं तो वो सहायता छोटी नहीं होती, बल्कि वो उस किसान के चेहरे पर एक मुस्कान लेकर के आती है। तो पीएम किसान उसी का एक यहाँ पर उदाहरण है।